कैसे थे? सर मेरा नाम बिलाल अहमद मीर है और मैं कुपवारा जे.एंड.के से हूँ। हाँ। सर पिछले तकरीबन 2-3 महीने से हम लोग बहुत यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स भी, खासकर जो पेशेंट्स हैं वो तो ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रहे थे, हाँ। क्योंकि एक तो पेशेंट था, उस बेचारे ने तकरीबन यहाँ पर हम लोगों ने फ़ंड जमा किए। फ़ंड जमा करने के बाद तकरीबन 1 लाख रुपए का खर्चा उसको पड़ा। फिर उसने यहाँ से एम्बुलेंस निकाली। उस एम्बुलेंस का खर्चा भी तकरीबन 1 लाख हुआ। वो बेचारा बहुत स्ट्रगल कर रहा था, उसका फादर भी बहुत स्ट्रगल कर रहा था। हम लोग लास्ट तकरीबन 3 महीने से यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं और खासकर स्पेशली पेशेंट्स आर सर्वाइविंग, पेशेंट्स आर फीलिंग टू मच टायर्ड रिगार्डिंग दिस कोविड-19। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे लिए कुछ ट्रेन सुविधा पेश किया जाए। अगर हम यूपी देखेंगे या बिहार देखेंगे, उनकी गवर्नमेंट से, यहाँ से जो लोग थे वो तो गए यहाँ के गवर्नमेंट से, यूपी और बिहार की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को यहाँ से निकाला, बट जे.एंड.के गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा हमारे लिए। अब तो गवर्नमेंट आपने से, आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म या वगैरह भरा था जो बाकी कश्मीरियों के हाँ, लिए? हमने तकरीबन 2-3 ऑनलाइन फॉर्म भरे थे। एक तो हमने भरा था highereducation.edu.in। हाँ। उसके अलावा हमने भरा था जेके मॉनिटरिंग हाँ। फॉर्म, वो भी भरा था। उसके बाद हमने कुछ गूगल शीट्स पे भी फॉर्म भरे थे। उसके अलावा हमें कॉल्स तो आए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हम लोग पिछले तकरीबन 20-25 डेज से यही सुन रहे हैं कि लास्ट 2 दिन 3 दिन के बाद ट्रेन आएगी, बट गवर्नमेंट इज़ आर प्लेइंग विद आवर इमोशंस। अभी मतलब कोई प्रॉब्लम खाने पीने की या रहने की, मतलब आपको पैसे हैं आपके पास जो आप यहाँ रह सके या इतना? बात अगर जनी ट्रूली अगर देखेंगे तो हॉस्टल हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, बट हाँ। द थिंग इज़ दैट पेशेंट्स जो है, पेशेंट्स बेचारे बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। हाँ। स्टूडेंट्स उतना सर्वाइव नहीं कर रहे, क्योंकि हॉस्टल में हम लोगों को उतना फराहम करते हैं हॉस्टल वाले जो हमारी ज़रूरत के काम आएंगे। बट द थिंग इज़ दैट हॉस्टल जो है वो तकरीबन 29 या 30 मई तक है। आफ्टर दैट हॉस्टल भी तकरीबन अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि हॉस्टल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा 29 या 30 मई तक है। उसके बाद हॉस्टल की मर्ज़ी है कि वो क्या कर सकता है हमारे लिए। बट हम लोग अपील करते हैं गवर्नमेंट को कि हमारे लिए ट्रेन सुविधा की जाए, पेश की जाए, ताकि हम लोग यहाँ से निकलेंगे और अपने घर में जाएंगे। और अगर गवर्नमेंट अगर हम कोविड-19 के लिए अगर हमें क्वारंटीन में भी रखेंगे, फिर भी हम लोग वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से तो बेहतर है कि हम घर में ही मरेंगे। जनाब तक क्या नाम? मे नाम मुजीब शफात कादरी। तो कम खतर आयो बम्बई? CA पेशेंट ये इलाज करने। अच्छा, वहीं फर्दर क्या प्रॉब्लम तो? फर्दर यह प्रॉब्लम फ्रॉम लास्ट 1 मंथ मतलब स्टक गमत। गवर्नमेंट की तरफ आए फार्म, गूगल फार्म, OTP फार्म, NIC मॉनिटरिंग फार्म, कम फार्म पे भरन, मगर न फोन न मैसेज, टोटली कहें। ये गई प्रॉब्लम। तो पी CA पेशेंटस कूत लगान, मतलब अगर मतलब करोड़ तबत तथ बराबरी कहें। ये वन फसित, ये पेवान मतलब पेशेंटस खतर पेवान ये सोरी मतलब फ्रेश ताज़ तज तिक योर रेड जोन तोर प्रॉब्लम गसान, खेनस चेनस मज प्रॉब्लम गसान। बे मतलब ये बिहित न वन इलाजी कर कह वन गवर्नमेंट न हेल्प तक न कहें। टोटली बल फजूलस मज रेंट दिवान। ये कम से कम 100 रुपये पेवान ये दोहस दिन दिन। वो गवर्नमेंट अपील करान, वो करू अस खतर कह कल पगह वन मम्बी नीर ट्रेन गोवा, यह बेंगलोर तड़िक, दिल्ली मज तड़िक, तेलंगाना मज तड़िक, सारे जायन कड़िक, मगर ये महाराष्ट्र मज तरह समझी ये क्या करान। कल पगह वन पगह यी ट्रेन, कल यी ट्रेन, तम कल यी ट्रेन, मगर करान कहें। ओके, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुर्तज़ा अली फ्रॉम कारगिल लद्दाख। हाँ, आगे क्या प्रॉब्लम है आपको? मुंबई में किस लिए आए हो और क्या? जी, हम यहाँ वैसे तो हमें यहाँ पढ़ने के लिए तो बीटेक करता हूँ मैं यहाँ से। एक्चुअली यहाँ से जब से हमें यहाँ पर एवोकेट करने के नोटिस आया, तब से बोल रहे कि कल हमें यहाँ से एवोकेट करेगा। यहाँ पर रोज़ न रोज़ हमें कोई न कोई फॉर्म भरने के लिए देते हैं, फॉर्म हर रोज़ देते हैं। ये कभी ये भरो कभी और, अभी तक हमें कोई ये रिज़ल्ट नहीं है कि हमें यहाँ से जाने के कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो हमें यहाँ बहुत प्रॉब्लम था हमारा। अभी हॉस्टल में हमें फ़िलहाल तो ठीक है, मार के अभी कल परसों से बोल रहे कि मेस भी बंद होना है। यहाँ से जो यूपी का, बिहार का भी स्टूडेंट है वो सबको यहाँ पर एवोकेट हो गए उनको। मार के लद्दाख, हमें लद्दाख के गवर्नमेंट अभी हमें मुंबई में 2 महीने से वैसे पड़ा रखा है। बस ऐसा है कि कभी कल बोलते हैं, कभी परसों नागपुर से भी पूरा ट्रेन निकल गया
बेंगलोर से भी निकल गया। सो इंडिया से पूरे जितना भी स्टूडेंट वो सब निकले, सिर्फ मुंबई में हम अभी तक फंसा हुआ है मुंबई में। आपके लिए सब मतलब पैसा वैसा सब खत्म हो गया? जी, पैसा तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब हमारे पास हॉस्टल के देने के लिए पैसा भी तक नहीं है, तो घर से तो वैसे पैसे भी इतना मुश्किल, वहाँ से ट्रांसफ़र भी वैसे मुश्किल है, प्रॉब्लम है। घर में भी बिल्कुल वो सब बंद हो रही। तो आप क्या मतलब क्या अपील करना चाहते हैं अपने गवर्नमेंट से? जी, गवर्नमेंट से अपील यही है कि हमें यहाँ से जल्दी निकाले, और हमें यहाँ से कुछ व्यवस्था जो अभी हॉस्टल में मिल रहा है, अभी हमें ये भी बंद होने वाला है, बस मेस भी बंद होने वाला है। यहाँ से जो सब जाना है तो हमें यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है सर। चलो ठीक है। हम और यहाँ लद्दाख एमपी को फ़ोन किया था, उन बिल्कुल अटेंड नहीं कर रहे, और वहाँ से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी फ़ोन किया, वो भी अटेंड नहीं कर रहे। नोडल ऑफिसर को हम बार बार फ़ोन कर देते कि बोल रहे कि अभी तक मुंबई से ट्रेन जाने के कोई वो नहीं है, तो बोल रहे कि अभी कभी नागपुर आ जाओ, कभी नागपुर। हम नागपुर जाने के लिए तैयार थे, और वहाँ पर भी जाने के लिए यहाँ से हमने बोले बस के इंतज़ाम कर लो। हम अगर ट्रेन नागपुर से निकले तो हम नागपुर जाने के लिए तैयार है, तो वहाँ से भी कोई बस जाने के कोई बस का इंतज़ाम नहीं हुआ। हमें मेडिकल चेक करा है, कब से वो पुलिस में रजिस्ट्रेशन वो सब कर लिया। हम जितना भी फॉर्मेलिटी उन्होंने दे दिया, जितना भी फॉर्म भरने के लिए सब कुछ दे दिया हमने, फॉर्म में सब कुछ भर दे। और यहाँ पर सबसे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर और लद्दाख के बहुत से पेशेंट भी है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा वो भी प्रॉब्लम में है। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं यहाँ से कब से, तो ना उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। यानी आपके बगैर जो आप स्टूडेंट हो, आपके बगैर भी पेशेंट्स हैं लद्दाख के यहाँ पर, पेशेंट है यहाँ जो नीचे नहीं आ सकते हैं, मतलब ये जी, पेशेंट वो यही बैठते पास ही बैठते, वो सब है। मतलब पेशेंट भी है यहाँ के, जो कब से यहाँ से आया था, अक्टूबर नवंबर में आया था, यही। यानी आपका मतलब आपने पुरजोर कोशिश की कि आप कॉन्टैक्ट कोशिश किया, और फ़ोन करते हैं, हम रोज़ करते हैं, यहाँ से फ़ोन भी किया। वो सब बोलते कि अभी तक कोई जाने के कुछ जो ट्रेन मुंबई से निकलने वाले नहीं है, कुछ पता नहीं है। यहाँ से बिहार के लिए निकल रहे, वो बाकी सब के लिए निकल रहे, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं निकल रहे। पता नहीं क्यों ये ऐसे क्यों कर रहे। और ये कश्मीर के नागरिक हैं, यहाँ पर मुंबई में फंस गए हैं। बहुत से लोग हैं, कम से कम यहाँ पर 1500 लोग हैं जो फंसे हुए हैं। उसमें से कुछ स्टूडेंट हैं या कुछ इधर मार्च में आते हैं, हमारे फैमिलीज़ आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, वो भी फंसे हुए हैं। और कुछ इलाज करने के लिए हैं, जो पेशेंट्स हैं वो भी फंसे हुए हैं। तो हम बहुत ही मतलब मजबूर हैं, परेशान हैं इस वक्त। हमारे पास जो मतलब पैसा था वो भी ख़त्म हो गया है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि हमें कुछ सुविधा की जाए कि हमें अपने घरों में पहुंचाया जाए। तो हमने पूरी फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी की थी। हमने ऑलरेडी पहले टिकट भी निकाली थी मार्च में, जो लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो गई। और जो भी नई फॉर्मेलिटीज़ थी वो हमने मेडिकल वगैरह स्कैनिंग वो हमने पूरी की। फिर भी हमें मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई हमें कब जाना है, क्या करना है। हम यहाँ पर मतलब परेशान हैं, ज़्यादा परेशान हम अपने मतलब बुज़ुर्ग जो हैं, हमारे पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनकी वजह से ज़्यादा परेशान है। इस मतलब मुश्किल घड़ी में हम अपने घरों में जाना चाहते हैं, अपने घरों के साथ रहना चाहते हैं, घर वालों के साथ रहना चाहते हैं, ताकि हम फिर से इधर मुंबई में आके फिर से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करें। तो हमें बहुत ही मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है इस वक्त, ख़ासकर इन बाकी लोगों के लिए जो मतलब जो यहाँ पर रहने के आदी नहीं हैं मुंबई में, जो घूमने आए थे या पेशेंट्स हैं, उनकी वजह से हम ज़्यादा ही परेशान हैं। तो प्लीज़ हम मतलब अपने पीएम साहब नरेंद्र मोदी से हम मतलब हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, सब कश्मीरी यहाँ पर मिल के हमारी एक ही आवाज़ है, एक ही आवाज़ में बोलना चाहते हैं कि हमें हमारे लिए कुछ सुविधा कीजिए कि हम